Hello everyone. Welcome to the Divine Public School online classes. Today I am going to explain the third chapter of class 7 science, that is fiber to fabrics and animal fiber. फाइबर टू फैब्रिक्स यानी वो चीज़ें जो फाइबर से फैब्रिक यानी धागे बनाए जाते हैं, स्ट्रेप्स बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे उल हो गया, थ्रेड्स धागे हो गए, और जो एनिमल्स से फाइबर अपटेंड होते हैं यानी जानवरों से जो कपड़े बनाए जाने वाले रेसे मिलते हैं, उसके बारे में यह चैप्टर दिया है. दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वूल्स विच आर अपटेंड फ्रॉम द एनिमल्स एंड नेचुरल्स as a raw material, and natural fibers and man-made fibers and animals fibers. There are two types of, basically only one natural fiber and secondly is an artificial fiber. It means which can be made by the man. So let's start the chapter in a very detail. Before starting the chapters, let's us focus the various terms to be remember, that we have to understand the chapter very well. Your first point is shearing, removal of wool along with a thin layer of skin from the body of a sheep. यानी sheep में जो उल होते हैं, ऊन के साथ उसके बालों के साथ एक पतला सा लेयर का स्किन निकालना ही क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है. सेकेंडली टॉपिक इज पॉइंट इज सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ, यानी सिल्क के जो मोथ के कीड़े होते हैं उन्हें पालना ही क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है. थर्ड वन इज फाइब्रोइन. फाइब्रोइन क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ स्टिकी फ्लूइड लिक्विड बाय द सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ कैटरपिलर. कैटरपिलर जो एक कीड़ा होता है उसके जो मुंह से पतला सा सेक्रेशन यानी जो सलाइवा निकालता है उसी को फाइब्रोइन कहते हैं. जैसे सिल्क वगैरह के जो है इसे कपड़े बनाए जाते हैं. रीलिंग क्या होता है? गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन. जो रहता है गेटिंग यानी कोकोन से, जो कीड़े होते हैं कोकोन से, उनसे सिल्क फाइबर ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है. सो दिस इज टर्म्स टू बी रिमेंबर. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन अ ब्रीफ. सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ योर चैप्टर एनिमल्स फाइबर वुल एंड सिल्क. एनिमल्स फाइबर जानवर वाला फाइबर्स, जानवर का फाइबर, एंड वुल एंड सिल्क, ऊन और सिल्क. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन अ वेरी ब्रीफ. फर्स्ट पैराग्राफ इज हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथिंग मटेरियल्स. बता रहा है कि जो एनिमल्स के हेयर होते हैं उनसे तमाम तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. वुल एंड सिल्क आर अपटेंड फ्रॉम द एनिमल्स. वुल और जो सिल्क होता है ये किसी एनिमल से अपटेंड होता है. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द एनिमल फाइबर्स आर फाइबर्स फ्रॉम द एनिमल्स. इसी वजह से इन्हें जानवरों का फाइबर यानी एनिमल्स फाइबर कहा जाता है, या जानवरों से निकलने वाला फाइबर कहा जाता है. सेकेंड टॉपिक इज उल जो हम लोग स्पेशली कपड़े बनाते हैं, ऊनी कपड़े ठंडियों में यूज करने के लिए. तो उल के बारे में पढ़ते हैं. उल इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप्स, गोट, याक, रैबिट्स एंड कैमल. दीज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड द उल यील्डिंग एनिमल्स. बता रहा है बहुत सारे ऊन जो रहते हैं तमाम तरह के एनिमल से निकलते हैं. इसमें से तमाम तरह के एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे शीप, गोट, याक, रैबिट, कैमल्स. यह जो रहते हैं इन्हें एक वर्ड में उल यील्डिंग यानी उल देने वाले जानवर भी कहा जाता है. ऑल दीज उल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. यह पूरे जितने भी एनिमल्स हैं यह अपने उल जो रहता है अपने बॉडी पर लिए रहते हैं. क्यों लिए रहते हैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. उल फाइबर इज हाईली पोरस एंड एयर इन द फाइबर एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गोज आउट. यह पूरी तरीके से इसके जो पोरस हाईली पोरस रहते हैं यानी हवा को इंटर नहीं होने रहते हैं, और जो बॉडी की जो गर्मी रहती है उसे बाहर नहीं निकलने रहते हैं. इसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? गर्म होता है. दस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कीप द वार्म ड्यूरिंग द कोल्डर कंडीशन. इसी वजह से इनके बॉडी को, उनके जो बाल रहते हैं ठंडी से ठंडी जगह में क्या किए रहते हैं? गर्म किए रहते हैं.
ऊल इज यूज फॉर मेकिंग द विंटर क्लॉथिंग। ऊल का प्रयोग आमतौर पर ठंडियों में कपड़े बनाए जाने के काम में आता है। ऊल यील्डिंग एनिमल्स, कौन कौन से ऊल यील्डिंग से एनिमल्स हैं? इसमें से सीप है, भेड़ है, सीप, और उसके बाद रैबिट है, अंगूरा रैबिट। स्पेशली इसके अंगूरा रैबिट के कपड़े बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं। गोट, लामा, लामा एक प्रजाति है, बकरी की कैटेगरी की रहती है, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है। याक, अल्पाका, कैमल्स, यह इतने जो रहते हैं यह क्या है? ऊल यानी ऊन देने वाले एनिमल्स होते हैं। The quality of the wool depend upon the breed of the sheep. The quality of the wool judged on the basis of the thickness, length, shine, strength, and color of the fiber. Pashmina is the fine, fluffy, light and warm look from the Kashmir and nearby Himalaya area. बता रहा है कश्मीर और हिमालय के साइड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस तरह से वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो है पश्मीना शाल यूज की जाती है, जो लाइट वेट बहुत हल्का रहता है, लेकिन बॉडी को बहुत ज़्यादा वार्म किए रहता है, गर्म किए रहता है। इसी वजह से जो ऊन की क्वालिटी रहती है वह डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस, चौड़ाई कितनी है, लेंथ, लंबाई पर उसकी चमक कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है और उसका कलर कैसा है। उसके अनुसार उसकी ऊन की जो ऊल रहता है उसकी क्वालिटी और कास्ट दोनों ही डिपेंड करता है। सेकेंड है पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट। पश्मीना साल जो रहता है या काश्मीरी, वहाँ कश्मीर में पाए जाने वाली गोट से के फर से यानी उसके बाल से बनाया जाता है। देयर आर 6 इम्पोर्टेंट ऊल यील्डिंग ब्रीड ऑफ इंडिया शीप। भारत में 6 भेड़ों की प्रजाति के बारे में बताया गया है जिनमें से ऊल मिलता है। ब्रीड बखरवाल या उलेन, सावल, साल वगैरह बनाया जाता है। लोही, सुपीरियर ऊल्स, बहुत अच्छी कैटेगरी ऊल्स मिलते हैं। नाली, कारपेट ऊल बनाया जाता है। रामपुर, वसेर या ब्राउन फ्लिस रहता है। उसके बाद दिया हुआ है आप लोगों का टॉपिक पटनवाड़ी होजरी के काम में आता है और मारवाड़ी कर्श ऊल बनाने के काम आता है। इसके नीचे तमाम तरह के एनिमल्स भी दिए गए हैं, फिगर में आप लोग देख भी सकते हैं। तमाम तरह की शिप्स हैं, याक हैं, गोट हैं, अंगूरा गोट, उसके बाद अरेबियन कैमल्स, बैक्टेन कैमल्स, लामा, अल्पाका, अंगूरा गोट्स एंड काश्मीरी गोट। इनमें प्रजाति हैं जिसमें तमाम तरह के ऊल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। मेक अ शार्प बुक फॉर द ऊल यील्डिंग एनिमल्स, मेंशन द ब्रीड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम। ये आप लोगों को घर पे करना है कि एक कापी पर जो क्या बोलते हैं एनिमल्स, जो ऊन देने वाले एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरी बनाएं और कैसे किस तरह की स्क्रैप बुक तैयार करके उनके पिक्स भी लगाने हैं। आल्सो सम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ देम, प्रत्येक के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, एक यूनिक इन्फॉर्मेशन रखनी है। पेस्ट द पीस ऑफ द वूल थ्रेड्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम रेस्पेक्टिव, और उनके सामने एनिमल्स के पिक के सामने ही उनके जो ऊल होते हैं उनको पेस्ट करना है। यू कैन डू दिस एट योर होम, दिस इज़ फॉर द नॉलेज। सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम द फाइबर टू ऊल, फाइबर से ऊल की तरफ, ऊन की तरफ। In the following section, you will learn about the journey of the wool from the rearing and breeding of the wool yielding animals such as a sheep from the final finishing wool। बता रहा है कि किस तरह से बालों की भेड़ों की कटाई की जाती है, फिर उन्हें अच्छे से सुखाया जाता है, रियरिंग किया जाता है, यील्डिंग किया जाता है, फाइनली एक फिनिश्ड उन्हें ऊल का यानी ऊन का शेप दिया जाता है। इसके जर्नी के बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं इसके बारे में, ऊनों की कैसे या ऊन बनता है, क्या क्या कैटेगरी उसमें शामिल है, उसके बारे में स्टार्ट करके लेकर चलते हैं। गेटिंग द ऊल फ्रॉम द शीप, गेटिंग द ऊल फ्रॉम द शीप आर इन द जनरल एनी ऊल यील्डिंग एनिमल्स इन्वॉल्व द स्टेप्स इज गिवन बिलो। ऊल कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में दिया है। पहला दिया है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, उन्हें पालना और उन्हें खिलाना। सेकेंड वन है सियरिंग। सियरिंग जो टॉपिक रहता है इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में बताएंगे। सियरिंग मीन्स होता है भेड़ के बालों की कटाई, ठीक है। उसके बाद उसे धुला जाता है, वॉश किया जाता है, उसे सुखाया जाता है, कार्डिंग किया जाता है,
उसके बाद सॉर्ट उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, स्पिनिंग उसके बाद ऊन तैयार किया जाता है। ये सारी कैटेगरी के बारे में वी विल डिस्क्राइब इनटू द नेक्स्ट पार्ट।